आज हम देखना चाहेंगे कि माइक्रोशिया कैसे होता है और इसका इलाज क्या होता है। माइक्रोशिया एक जन्मजात डिफेक्ट है या कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें कान जो है छोटा होता है या कभी कभी नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो उसको एनोशिया कहते हैं, और जब छोटा होता है तो उसको माइक्रोशिया कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं माइक्रोशिया, एनोशिया से लेकर के नॉर्मल ईयर तक के, उसको माइक्रोशिया कहते हैं। और ये बहुत अनकॉमन बीमारी नहीं है, काफ़ी बच्चों को होता है। कभी कभी एक तरफ होता है, कभी किसी बच्चों में दोनों तरफ होता है। कुछ बच्चों में ये दूसरे कंजेनाइटल एनोमलीज या फेशियल एनोमलीज के साथ में एसोसिएटेड होता है, और कुछ बच्चों में केवल कान की तकलीफ होती है, तो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड माइक्रोशिया। दूसरा होता है सिंड्रोमिक माइक्रोशिया। जो आइसोलेटेड माइक्रोशिया होते हैं उसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या ऑपरेशन थोड़ा इजी होता है, और सिंड्रोमिक या दूसरे एसोसिएटेड माइक्रोशिया होता है उसमें मैनेजमेंट या ऑपरेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसमें ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत होती है, और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, जैसे हाइपोस्पीडियस के बारे में पहले हमने बात की है। माइक्रोशिया का भी एक्सेक्ट कॉज नहीं पता, ये एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है, और कुछ बच्चों में जेनेटिक हो सकता है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, और ये किसी भी बच्चे में, किसी भी फैमिली में हो सकता है। इसमें जब डिफेक्ट होता है कान का तो एक बड़ा कंसर्न होता है कि सुनने में कोई तकलीफ हो सकती है क्या। यस, ऐसे बच्चों में, क्योंकि छेद बराबर बना नहीं होता, कई बच्चों में जो माइक्रोशिया के साथ में है उसमें एक्सटर्नल जो ओपनिंग है वो नहीं होती है, या नॉर्मल होती है या नैरो होती है, तो उसमें जो वायु के थ्रू जो हीयरिंग होती है उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट होता है, उसमें कमी हो जाती है। तो एक वो हीयरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोशिया के बच्चे बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हैं, और यदि दूसरी तरफ नॉर्मल है तो उससे कॉम्पनसेट होकर के हीयरिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल रहती है। लेकिन इसके बारे में माइक्रोशिया ट्रीटमेंट से पहले टेस्ट कराना चाहिए, और ईएनटी सर्जन उसमें टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि इंटरनली कोई खराबी है कि नहीं, और उसके हिसाब से आगे इलाज करवा सकते हैं। नाउ लेट अस सी माइक्रोशिया में इसका इलाज कब और कैसे करना चाहिए। जैसे कई डिफेक्ट का होता है, यूजुअली जो डिफेक्ट्स होते हैं उसका इलाज केवल ऑपरेशन है, तो माइक्रोशिया का भी इलाज सर्जिकल करेक्शन ही है। नो, एक तरफ तो सर्जरी है, लेकिन कब करना चाहिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है। चूँकि कान जो है पहले 6-7 साल की उम्र तक ये काफ़ी डेवलप होता है, और 6-7 साल की उम्र में ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज़ बन जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कान बनाएंगे वो ऑलमोस्ट नॉर्मल एडल्ट साइज़ हो। इसलिए कान का ऑपरेशन 7 साल 8 साल की उम्र पे करना चाहिए, और तब तक के चेस्ट भी डेवलप हो जाता है, ताकि वहाँ से हम कार्टिलेज या बोन जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो एडिक्वेट अमाउंट में हार्वेस्ट कर सकें। सो ऑपरेशन फॉर माइक्रोशिया यहाँ पर कार्टिलेज की ज़रूरत होती है, नॉर्मली 7-8 साल की उम्र के बाद करते हैं। नो, अब ये माइक्रोशिया के रिपेयर के लिए कान तो बिल्कुल नहीं है, वहाँ टिश्यू नहीं है, कैसे बनाते हैं। इसमें बनाने के लिए हम 2-3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक तो है चेस्ट से रिब कार्टिलेज को हम यूज़ करते हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां, जो एक सेट ऑफ रिब्स कार्टिलेज को निकाल करके हम उसको कार्विंग करते हैं या स्कल्पचरिंग करते हैं, और उसको हम कान के हड्डी का शेप देते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें पॉसिबिलिटी है, जिसमें चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रिब कार्टिलेज ले करके हम कान बनाते हैं। और ये भी स्टेजेस में होता है, 2-3 स्टेज में करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन्स स्किल, सर्जन्स ट्रेनिंग। वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमको 2 बार में करना है या 3 बार में करना है। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ माइक्रोशिया रिकंस्ट्रक्शन, और सर्जन के चॉइस पे 2, 3 या 4 सीटिंग में इसका ऑपरेशन कर सकते हैं।
यदि किसी कारण से हम रिब से ना ले सकें या रिब के थ्रू नहीं कर सकते या नहीं चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट होता है, मेडपोर इम्प्लांट, जो ईयर कार्टिलेज के शेप का आता है, उससे हम कान बना सकते हैं। यदि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम मेडपोर से भी नहीं कर सकते, वहाँ पर स्कार है और या जगह नहीं है या चमड़ी नहीं है या स्किन नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रोस्थेसिस भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट। जैसे दांत का होता है वैसे ही कान को भी हम आर्टिफिशियल कान बना करके उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल ही होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल बनाएं और उसके शरीर से ही बनाएं। तो इसलिए रिब कार्टिलेज यूज़ करके माइक्रोशिया का करेक्शन किया जा सकता है। नाउ ओवरऑल रिजल्ट इन माइक्रोशिया, बहुत कम सर्जन्स हैं जिनके रिज़ल्ट नॉर्मल ईयर बनाने के काबिल होते हैं, लेकिन यदि अच्छे से किया जाए तो काफ़ी कुछ नॉर्मल साइज से मैच किया जा सकता है और अच्छा ईयर बनाया जा सकता है। थैंक यू।